नमस्कार। जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण एवं श्री गणेश जी के चरणों में कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में मैं कार्तिक सालुंके आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, श्री गणेश जी का आगमन अभी हो चुका है, तो इस आगमन के उपरांत सभी जो हमारे लोग हैं, हिंदू हैं, तो एक प्रकार से एक उत्साह का वातावरण में है। परंतु जब भी हिंदुओं के कोई त्यौहार आते हैं तो ये जो सेक्युलरवादी है या फिर पर्यावरण प्रेमी है, ये जो प्रोग्रेसिव जो लोग हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं पर तो आरोप करना शुरू कर देते हैं। जैसे आपका गणेश जी है, वो प्रदूषण करते हैं, गणेश उत्सव आते ही जल प्रदूषण बढ़ने लगता है। तो इस प्रकार के आरोपों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इन आरोपों में तथ्य क्या है, इसमें सच में इसमें वास्तविकता क्या है, तो ये आज के इस धर्म संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में हम समझ कर लेने वाले हैं, ताकि हमारे हिंदुओं को भी पता चले कि सनातन धर्म में बताए गए कोई भी त्योहार है, उत्सव है, व्रत है, इसके माध्यम से किसी का प्रदूषण नहीं होता है, तो सभी को इसका लाभ ही होता है। और आध्यात्मिक स्तर पर ही नहीं तो व्यवहारिक स्तर पर और अन्य सभी स्तर पर इसका हमें लाभ होता है। तो ये किस प्रकार से है, तो ये सभी हम आज के इस संवाद में हम समझ कर लेने वाले हैं। हमारे साथ हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सद्गुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले जी यहाँ पर उपस्थित है। नमस्कार सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी। नमस्कार कार्तिक जी। सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, कल आपने हमें गणेशोत्सव के बारे में जो जानकारी यहाँ पर दी, तो वो धर्मशास्त्र के अनुसार और वो पर्यावरण को पूरक ही है, तो ये बात हमें यहाँ पर स्पष्ट हो गई। परंतु यहाँ पर ऐसे भी कुछ सूत्र आते हैं कि जैसे ही श्री गणेश जी को हम जब पूजा करते हैं तो उनको पुष्प अर्पण करने की जगह पर वही और पेन अर्पण किया जाए और उसको बाद में आप बच्चों में बांट सकते हैं, तो इस प्रकार का आह्वान किया जाता है। तो इसमें वास्तविकता में क्या आध्यात्मिकता है या इसमें कोई तथ्य है, या ये उनका तथाकथित ये समाज कार्य करने के दृष्टिकोण से ही हमें बताया जाता है? तो इसमें वास्तविकता क्या है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। कार्तिक जी, हमने जैसे पहले देखा है कि ये हिंदू त्योहारों को जो इस तरह का विरोध करने वाले हैं, मूलतः इनका हेतु ही गलत है। उनका ना तो पर्यावरण से प्रेम है, ना तो त्यौहार पर होने वाले खर्चे के बारे में वे चिंतित है। बस इसके आड़ से वो हिंदू धर्म पर आघात करना चाहते हैं। और जो 70 वर्षों में जिनको धर्म शिक्षा नहीं मिली है और धर्म शिक्षा ना मिले इसका जो प्रावधान संविधान में करके रखा था, तो उसके परिणाम स्वरूप जो अधर्म शिक्षित हिंदू हैं उनको भ्रमित करना, उनको अपने धर्म से दूर लेके जाना, यही उद्देश्य है, ये ध्यान में आता है। क्या आपने कभी ऐसे सुना है? ये जो आह्वान करते हैं इसमें वो बॉलीवुड में काम करने वाले खान ब्रदर्स भी इसमें आते थे, तो उन्होंने कभी ऐसे आह्वान किया है क्या कि हमारा 150 रुपये का टिकट ना निकाल कर जो आप सिनेमा देखते हो उसके बजाय आप ये 150 रुपये खर्च करके गरीबों को कुछ दे दीजिए? ऐसे कभी सुना है क्या आपने? या ये जो बड़ी बातें कर रहे हैं, जिनको मैकडॉनल्ड्स और बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके उनको बर्गर खाना होता है या वो कुछ पिज़्ज़ा खाना होता है, तो इन्होंने कभी इन लोगों को आह्वान किया है क्या कि भाई इतना महंगा खाने के बजाय आप थोड़ा सा सस्ता खाना खा के कभी गरीबों के लिए कुछ कीजिए? ऐसे कुछ आपने आह्वान देखा है क्या? तो इस प्रकार के आह्वान हिंदुओं के जब भी त्यौहार आते हैं उस कालावधि में आप अवश्य देखेंगे। महाशिवरात्रि आती है तो छोटा सा दूध हम शिव जी पर चढ़ाते हैं, तो तुरंत ऐसा अभियान शुरू होता है कि दूध शिव जी पर मत चढ़ाइए और गरीबों में बांट दो। नवरात्रि दीपावली आती है तो दिया जलाने के लिए थोड़ी मात्रा में घी या तेल लगता है, परंतु घी या तेल नष्ट ना करे और इस प्रकार का एक अभियान शुरू हो जाता है। होली में पानी बचाओ आंदोलन शुरू हो जाता है, परंतु शराब की एक बोतल शराब बनाने के लिए 10 लीटर पानी उनको व्यर्थ करना पड़ता है। तो भाई शराब बनाने के लिए पानी व्यर्थ ना करें, इस प्रकार का अभियान नहीं चलता है। या आईपीएल या अन्य जो क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं उनका ग्राउंड हरा भरा रखने के लिए जो लाखों लीटर पानी उनको बहाना पड़ता है, तो ये पानी वेस्ट ना करे और गरीबों को बांटे, ऐसे आह्वान इनसे नहीं होता है। तो मतलब ये उनका हेतु जो है, तो
वो केवल हिंदू धर्म की कुछ परंपराओं पर या उनके जो धर्मशास्त्र पर है आघात करे और हिंदुओं के मन में एक हीन भावना स्वधर्म के बारे में निर्माण हो, यही इस योजना का षड्यंत्र है, ये हमें समझ कर लेने की आवश्यकता है। हमने कम्युनिस्टों के अनेक एपिसोडों में उनकी मनोवृत्ति देखी है कि कम्युनिज्म वो कहते तो है कि वो धर्म या पंथ वगैरह अफीम वगैरह है, परंतु भारत में उन्होंने जो नई व्याख्या स्थापित किया है कि कम्युनिस्ट यानी हिंदू विरोधी, इस्लाम और ख्रिस्ती समर्थक, भारत विरोधी और पाकिस्तानी जिना समर्थक, ऐसी नई भी व्याख्या उन्होंने भारत में बनाई है। और ये सेकुलर हो, कम्युनिस्ट हो या सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव हो, ये यही ऐसी अभियान लेकर आते हैं और हिंदू धर्म पर आरोप करते हैं। मुझे बताइए, इसके आधार पर इन कम्युनिस्टों ने या सेकुलर वादियों ने कभी आपने सुना है कि ईद के समय ये मूक प्राणी है तो प्राणी प्रेम के कारण बकरे की बलि ना दिया जाए, ऐसे कभी इन्होंने अभियान छेड़ा है? इको फ्रेंडली बकरी ईद मनाएं, ऐसा कभी इन्होंने अभियान छेड़ा है? और फिर ईद के समय जो इतना बकरी का या एनिमल कटिंग होता है, स्लॉटरिंग होता है, तो शहर के नालों में से सोसाइटी में उनका खून बहता है और बह के वो गटर और गटर से नदी में जाता है और पूरा नदी का पानी प्रदूषित होता है। चाहे जैन समाज हो जो अहिंसावादी है, या जो शाकाहार लेने वाले हैं, तो नदी का वही पानी उनको पीना पड़ता है। तो किसी की धार्मिक भावनाओं को इस तरह से आघात करने का वे कैसे कर सकते हैं और सरकार इसको कैसे परमिशन दे सकते हैं, इसका विचार भी हमें करने की आवश्यकता है। अब क्रिसमस के कालावधि में कभी आपने ऐसे कभी सुना है कि मोमबत्तियां ना जलाओ, और जिनके घर में रोशनी नहीं, अभी तक बिजली नहीं पहुंची, उन गरीबों में जाकर मोमबत्तियां बांटो ताकि उनके घर में रोशनी आ जाए? कभी ऐसे देखा है आपने? या मुहर्रम या ताबूत के ऊपर चादरें बिछाई जाती है तो लाखों लोगों को ना तो बिछाने के लिए दरी है, ना तो ओढ़ने के लिए चादर है, और लाखों लोग तो फुटपाथ पे ही रहते हैं। तो कभी आपने ऐसा कभी आह्वान सुना है कि चादरों पर खर्च ना करे और गरीबों को बांटे ताकि उनका जीवन यापन ठीक हो जाए? तो ना इस्लाम के संदर्भ में इनका कोई आह्वान होता है, ना क्रिश्चियनिटी के संदर्भ में होता है, ना सरकारी तौर पे जब ऐसी कुछ बातें होती तो नहीं होता है। तो केवल हिंदुओं के त्योहार उत्सव में ही यह आह्वान क्यों होता है? तो यह पहले हमें चिंतन करने की आवश्यकता, और फिर उनकी जो इस कृति के पीछे का जो हेतु है कि हिंदू विरोध, भारतीय संस्कृति धर्म परंपरा का विरोध, वह हमें सबसे पहले समझ कर लेने की आवश्यकता है। इससे भी आगे जाकर अगर हम देखते हैं तो जो लोग यह आह्वान करते हैं कि प्रदूषण ना हो, मूर्ति विसर्जन करके जल का प्रदूषण ना हो, या पटाखे फोड़कर वायु का प्रदूषण ना हो, तो क्या इनका सही में किसी पर्यावरण के विषय में प्रेम है क्या? अगर हिंदू धर्म या त्योहारों को छोड़कर अन्य जो जल या वायु प्रदूषण के घटक हैं, जैसे सबसे ज़्यादा टू व्हीलर फोर व्हीलर के माध्यम से जो कार्बन इमिशन होता है और उसके कारण जो वायु प्रदूषण हो रहा है, इंडस्ट्री से निकलने वाला स्मोक है, उससे होने वाला वायु प्रदूषण है, या गटर पानी में जा रहा है, केमिकल वेस्ट पानी में जा रहा है, केमिकल इंडस्ट्री का वेस्ट है जो पानी में जा रहा है, तो साल भर में हिंदू त्यौहार छोड़ के अन्य किसी प्रदूषण के घटक के बारे में इनका साल भर कोई अभियान नहीं होता है। तो इससे उनका हेतु स्पष्ट होता है कि वो केवल हिंदू धर्म पर आघात करना चाहते हैं और हिंदू धर्म परंपरा के बारे में वे अभियान चलाते हैं। बताइए, सिगरेट पीने से वायु प्रदूषण भी होता है और कैंसर भी होने की संभावना है। तो वायु प्रदूषण ना हो और लोगों को कैंसर ना हो, इसके लिए सिगरेट पर बैन करे, ऐसा कोई अभियान इन्होंने कभी जीवन में चलाया है? शराब पीने से कैंसर होता है और 1 लीटर शराब बनाने के लिए 10 लीटर पानी की आवश्यकता, और पानी व्यय होता है, और शराब के लत में एक्सीडेंट का प्रमाण भी बहुत ज़्यादा होता है। तो लोगों को कैंसर बचे, शराब के कारण एक्सीडेंट बचे और पानी का भी बचाव हो, इसके लिए कभी इन्होंने शराब बैन का कोई अभियान चलाया है? तो जो वर्ष भर अन्य घटक जिससे पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है उसके बारे में ये कुछ नहीं करते हैं, अन्य समय में ये गरीबों के लिए स्वयं होकर कोई अभियान चलाकर उनकी भूख दूर होने के लिए, उनके घर में रोशनी करने के लिए, उनके दूध पानी या चाय पानी का व्यवस्था हो, इसके लिए इनका अभियान नहीं रहता है। तो अचानक हिंदू त्यौहार आने के बाद इनको गरीबी याद आती है, प्रदूषण याद आता है, और फिर इनका एक अभियान चलते हैं। और ये एनजीओज है वे मूलतः परदेशी फंड पर ही चल रहे थे, और
परदेशी धन लेकर हिंदू धर्म को खत्म करने का, भारतीय संस्कृति परंपरा को खत्म करने का षड्यंत्र था क्या, इसकी जांच होकर इन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। अब इनके ये सेक्युलरवादी कम्युनिस्टवादी जो एनजीओज हैं, इनके तुलना में गणेश मंडल के जो पदाधिकारी हैं वो वर्ष भर अपने परिसर के जो गणेश भक्त है या हमारे धर्म अनुयायी है या नैसर्गिक या राष्ट्रीय आपत्ति आते हैं, तो इसमें वे पूरे वर्ष भर कुछ न कुछ उपक्रम चलाकर अपना सामाजिक दायित्व का वो निर्वाह कर रहे हैं और लोगों का विश्वास भी उन्होंने जीता है और इसलिए लोग उनको डोनेशन देकर उनके माध्यम से ये त्योहारों को सहायता भी करते हैं। क्योंकि हिंदू धर्म में जैसे दान का बहुत बड़ा महत्व बताया है और दान लेकर ये जैसे गणेशोत्सव और धार्मिक त्यौहार करते हैं, उसी तरह से वे अपना सामाजिक दायित्व को समझकर समाज के प्रति कुछ अभियान भी चलाते हैं। गणेशोत्सव ये हमने देखा, मगर ये कम्युनिस्टों के झूठे जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं या जिनका हेतु ही गलत है, अन्य प्रदूषण के घटकों के बारे में कुछ नहीं कर रहे, गरीबों के संदर्भ में वो अन्य कुछ योजना नहीं कर रहे, मगर हिंदू त्योहारों को विरोध करने के लिए फिर प्रदूषण का नाम और गरीबों की जो स्थिति बताते हैं, तो उनका ये जो दोहरा मापदंड है, इससे वे केवल धर्म शिक्षा न लेकर धर्म के बारे में अज्ञानी है वह हिंदू, और जिनको कानून या संविधान के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है ऐसे हिंदू, जिनको ये कम्युनिस्ट विचारधारा पता नहीं है, जो कम्युनिस्ट का नरसंहार या हिंदू विरोध या भारत विरोध के इतिहास जिनसे छिपाया गया और पता नहीं, ऐसे हिंदू इनसे भ्रमित होते हैं और कुछ कालावधि के लिए वो धर्म से तात्कालिक दूर जा सकते हैं। तो हिंदू धर्म के संबंध धार्मिकता तथा देवता की कृपा कैसे हटाए हिंदुओं की और प्रदूषण तथा विकृति के एक अभियान को आगे लेकर इसको कैसे बंद करने का प्रयास किया जाए हिंदुओं के त्योहारों को या उत्सवों को, तो इसके लिए ये सब षड्यंत्र चल रहा है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। अब ऐसे आह्वान करने वाले जो कम्युनिस्ट या सेकुलर पंथी जो है और उनके एनजीओज हैं, उन्होंने कभी करोड़ोंपति जो राजनेता है या अरबोंपति जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, तो कभी उनको अपना वेतन या उनको जो उनकी आय हो रही है, तो वो अपनी सुख सुविधा को कम करके, अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत खर्चे कम करके वो धन गरीबों के लिए उसका उपयोग करें, ऐसे कभी बात करते हुए सुना है? प्रत्यक्ष में ये कम्युनिज्म का अर्थ है कि जो अमीर हैं उनका धन लेकर गरीबों में बांटने का उनका मूलभूत अभियान कम्युनिज्म का ऐसा है कि शोषित और शोषण करने वाला वर्ग है, तो धनाढ्य लोगों के बारे में इनका यूरोप में बड़ा अभियान था। मगर भारत में इन धनाढ्य राज्यकर्ता या बॉलीवुड के नेताओं के छायाचित्र में वे हिंदू विरोध में और हिंदू और गैर हिंदू ऐसा एक नया संघर्ष कम्युनिज्म के आड़ में वे भारत में निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? तो इसकी भी जांच होकर उसका सत्य हमें समझने की आवश्यकता, और मैं कहता हूँ कि यही अभियान चल रहा है, यही इसका निष्कर्ष होगा। कम्युनिज्म यानी हिंदू विरोध, कम्युनिज्म यानी भारत विरोध, कम्युनिज्म यानी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का समर्थन, यूरोप और अरब देशों का समर्थन है, और यूरोप और अरब से आने वाले पैसे के बल पर ही यह चल रहा है, यह हमें समझकर लेने की आवश्यकता है। अब जब कभी पाठशालाएं प्रारंभ होती है तब इस प्रकार का कोई आह्वान करे तो हमें समझ भी सकते हैं, लेकिन हिंदू अपने धर्म के आचरण को छोड़कर, त्यौहार उत्सव मनाना छोड़कर वे केवल सामाजिक कार्य करें, इस कुटिल हेतु से यह आह्वान किया जाता है, यह अभी स्पष्ट हो रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम हिंदू व्यक्ति या गणेशोत्सव मंडल को वे कुछ अप्रस्तुत खर्चा करके, अनावश्यक खर्चा करके एक बड़ा कुछ तो गणेश उत्सव मनाए, ऐसे नहीं है। या अनावश्यक बड़ी बड़ी पुष्पमालाएं और अनेक पुष्पमालाएं हैं या अनावश्यक पटाखों पर जो खर्च होता है, इसको हम टाल सकते हैं, और इस पर होने वाला व्यय टालकर हम धार्मिकता कैसे बढ़े, धर्म शिक्षा कैसे बढ़े, धर्म शिक्षा के लिए कुछ हम आर्थिक प्रयोजन कैसे करें, तो उस दृष्टि से अगर हम कुछ आर्थिक योजना करते हैं तो वो समाज को अधिक उत्थान के लिए लाभदायी होगा। सही मायने में गणेश का पूजन यानी गणेश यानी ज्ञान स्वरूप, धर्म का ज्ञान का प्रसार, गणेश जी के शास्त्र के बारे में प्रसार, गणेश जी के पूजा अर्चन के बारे में प्रसार, गणेश जी यह देवता कैसे है, महागणपति यानी क्या,
या गणेश तत्व यानी क्या? तो मूर्ति शास्त्र क्या है गणेश जी का? कमर में नाग क्यों है, नवनाग क्यों है, उसके हाथ में पाश अंकुश मोदक है तो उसका अर्थ क्या है, वरद हस्त वरद मूर्त है तो उसका अर्थ क्या है, लंबोदर है तो उसका अर्थ क्या है, लंबी सोंड है दाई और बाई तरफ है तो उसका अर्थ क्या है, बड़े कान है इसका अर्थ क्या है। तो ये सब शास्त्र समझकर धर्म शिक्षा अगर हम देने का प्रयास करते हैं तो सही मायने में गणेशोत्सव का उद्देश्य साध्य होगा। तो यह सब देखते हुए इन वामपंथी कम्युनिस्ट सेक्युलर लोगों के षड्यंत्रों में ना फंसे, गणेश जी की पूजा जो है वो शास्त्र के मुताबिक उनको फूल इत्यादि जो है फल फूल षोडोपचार जो है पंचोपचार जो है उसको लेकर पूर्ण करनी है। बही पेन वगैरह वहाँ रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमें अपना जो त्यौहार है, हमारे जो उत्सव है वो धर्मशास्त्र में जिस तरह से बताए गए उसी प्रकार से करना है। क्योंकि विशिष्ट देवताओं को विशिष्ट फूल लगाने को चढ़ाने का उसका अर्थ होता है कि उस देवता का तत्व वहाँ आकर्षित होता है, देवता की मूर्ति की जागृति वहाँ रहती है और दर्शन लेने वालों को उसका लाभ होता है। तो हमें अपना धर्म पालन करने का अधिकार जो है वो हमारे संविधान ने दिया है। और धर्म को ना न्यायालय ना कोई व्यक्ति उसको विश्लेषित कर सकता है या इंटरप्रेट कर सकता है। धर्म जो है वो धर्म के जो अधिकारी है, जानकार है, शंकराचार्य इत्यादि, वही धर्म के बारे में दिशा दर्शन दे सकते हैं। जो राष्ट्र और धर्म के लिए कार्य करने वाले जो संत हैं, जो धर्मशास्त्र आध्यात्मिक शास्त्र उसका विवेचन कर सकते हैं, ऐसे संत समाज को दिशा दे सकते हैं, उनका हमें मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता है और धर्मशास्त्रानुसार हमें गणेश त्यौहार मनाने की आवश्यकता है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, आपने जो यहाँ पर हमें जानकारी दी है तो सभी दर्शकों को ये स्पष्ट हुआ होगा कि सनातन धर्म में बताए गए जो बातें हैं, त्योहार है, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो आध्यात्मिक कारण है। परंतु यहाँ पर ये पर्यावरण प्रेमी जो है, ये सेक्युलर पंथी जो लोग हैं, ये किसको कहीं ना कहीं पर ये गलत साबित करने का प्रयास करते हैं। हमारे गणेशोत्सव मंडल है वो प्रति साल भर में इस प्रकार के सामाजिक उपक्रम करते ही रहते हैं, परंतु इन्हें हिंदू त्योहार जब आते हैं तब हमारा धर्मशास्त्र का हमें पालन नहीं करना है, इससे हमें दूर जाना है, इस प्रकार से गलत सलाह देकर एक कहीं ना कहीं तो हमारे हिंदुओं को अपने त्योहार और उत्सव के बारे में गलत जानकारी और उनका एक ब्रेन वॉश करने का एक प्रयास यहाँ पर चल रहा है। ये हमें वास्तविकता हमें समझने की यहाँ पर आवश्यकता है। यहाँ पर मैं सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे और भी पूछना चाहता हूँ कि ये जो सेक्युलरवादी, ये जो पर्यावरण प्रेमी है, तो इनसे ऐसे भी आह्वान किया जाता है कि गणेश जी की मूर्ति जो है तो वो जल में विसर्जित ना की जाए, इसके बजाय अमोनियम बाइकार्बोनेट की इस केमिकल द्राव में विसर्जित करे, ताकि वो जो मूर्ति है वो जल से जल पिघल जाएगी। तो इसके बारे में सच्चाई क्या है? क्या ये करना योग्य है या वास्तविकता क्या होना चाहिए? विसर्जन किस प्रकार से हमें करना चाहिए? ये जानकारी भी आप हमें यहाँ पर दें। कार्तिक जी, आपने बहुत मूलभूत प्रश्न पूछा है कि मूर्ति जल में विसर्जित ना करके अमोनियम बाइकार्बोनेट में केमिकल द्राव में विसर्जित करे, जिसके कारण वह जल्दी पिघल जाए। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे कपड़ों पर दाग है तो हमको शांति से उस दाग को धोकर निकालना होता है, मगर हम ब्लीचिंग पाउडर में अगर वो कपड़े डाल देते तो वो तो दाग भी निकाल देता और कपड़े का रंग भी निकाल देता है। तो इस तरह का कुछ विचित्र उपाय इन्होंने बताया, ऐसे लगता है। हाथ का दर्द है तो हाथ के दर्द को उपाय करने के बजाय हाथ काट दो तो दर्द ही नहीं रहेगा, इस प्रकार का कुछ तो एक अघोरी उपाय बता रहे कि इस तरह का इनका अभियान चल रहा है। और हम देख रहे हैं कि पिछले 2-4 वर्षों में इस प्रकार के धर्म विरोधी आह्वान करने का एक नया प्रोपेगेंडा सब तरफ चल रहा है। मगर एक तरफ जल प्रदूषण ना हो, और केमिकल के माध्यम से जल प्रदूषण बहुत होता है, और दूसरी तरफ जल में प्रदूषित ना करके वो केमिकल में तो मूर्ति को पिघलाने की बात कर रहे हैं। परंतु प्रश्न उठता है कि अब ये अमोनियम बाइकार्बोनेट का वो डिस्पोजल कहाँ करते हैं? और अध्ययन के अंत में यह पता चलता है कि अंत में यह उर्वरित जो सभी मूर्तियों के अवशेष है और अमोनियम कार्बोनेट है वो जाके फिर किसी पानी में ही वो सरकारी यंत्रणा बहा रहे हैं। तो प्रदूषण के नाम पर हिंदुओं का विरोध करने के बाद ये एनजीओ इन सरकारी यंत्रणा जो प्रदूषण ही कर रहे हैं जल का, उसके तरफ क्यों दुर्लक्षित कर रहे हैं और वहाँ पर क्यों चुप्पी साधी है? इसके भी बारे में हमें अभी उनको प्रश्न पूछकर उनको जवाब मांगने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि गणेश जी की मूर्ति जब हम घर में लाते हैं
और उपरांत जब गणेश जी की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, धार्मिक विधि द्वारा हम गणेश तत्व को उस मूर्ति में आह्वान करते हैं। इसमें हमारी आस्था, भक्ति भाव, हमारे गणेश जी के प्रति प्रेम और हमारे धर्म के प्रति के प्रेम और आस्था, इन सभी बातें इसमें आती हैं। इतने प्रक्रिया के बाद वह मूर्ति सजी होती है, हमारे लिए वो मूर्ति नहीं रहती है। अब वो साक्षात सगुण रूप में गणेश जी वहाँ होते हैं। उस मूर्ति पर सजीव देवता के जो सभी उपचार है वह हम करते हैं। और भारतीय न्याय प्रक्रिया और न्यायालयीन प्रक्रिया हमारी देवताओं को वो एक जीवित इकाई मानते हैं। सनातन धर्म के देवताओं को न्यायालय प्रक्रिया जीवित इकाई मानते हैं और उसको वो मान्यता देते हैं। तो हमारी दृष्टि से श्री गणेश जी की पूजा ये बड़ी भावभक्ति का और आनंद और हर्षोल्लास का हमारा त्यौहार होता है। अब ऐसी स्थिति में अपने गणेश जी का विसर्जन हम केमिकल में कैसे करें? क्या केमिकल में करना यह उचित रहेगा, या हमें अपने धर्मशास्त्र के अनुसार इस मूर्ति को बहते पानी में विसर्जित करना चाहिए? ये प्रश्न हमारे सामने आया। तो हमारी ये जो जीवित गणेश तत्व वाली जो जागृत मूर्ति है ना, उसको हम केमिकल में इस तरह से उसको विसर्जित करने का हमारा मन नहीं करता है। जिनको अभी यह पता ही नहीं चल रहा है धर्मशास्त्र के अभाव में कि अभी ये प्राण प्रतिष्ठित और जीवित मूर्ति है, तो जैसे किसी केमिकल में हमारे हाथ जाने के बाद हमारे हाथों की जलन होती है, या एसिड गिरने के बाद हमारा त्वचा जलती है, हमें दर्द होता है, तो हमारे भगवान को भी वो प्राण प्रतिष्ठित जीवित होने के कारण उसको भी उतना ही कष्ट होता है। ऐसे हम हिंदू धर्मियों का भाव होता है। तो हम हमारे धर्मशास्त्र के मुताबिक बहते पानी में ही देवता का विसर्जन करेंगे, अन्य जगह नहीं। यह हमारी आस्था और भाव भक्ति का हमारा आंतरिक उत्तर है। हमारे परिवारजनों के मृत्यु के बाद भी जिसमें प्राण उस समय नहीं है, उस पर भी हम उतना ही प्रेम करके, धार्मिकता के विधि करके, धार्मिकता के आधार पर हमारा वो 16वां संस्कार करके, अंत्येष्टि संस्कार करके, एक धार्मिक और एक प्रक्रिया के अनुरूप उनको हम अग्नि संस्कार करते हैं। और यहाँ तो साक्षात गणेश देवता उस मूर्ति में विद्यमान और जागृत होती है। ऐसे इसमें हम किसी केमिकल पे पानी में डालकर अपने देवता को कष्ट या उनको कैसे वो केमिकल बर्न करा सकते हैं? ये नहीं हो सकता हमारे इससे। क्या किसी सेकुलरवादी अधार्मिक व्यक्ति के कहने पर हम अपने देवता को किसी केमिकल युक्त के जल में डुबाना हमारे लिए उचित होगा? क्या ये हमारे भावनाओं और हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या इससे हम भी वो जो पाप कर रहे हैं, महापाप कर रहे हैं, उस पाप के भागीदार हम नहीं बनेंगे? अमोनियम बाइकार्बोनेट से होने वाले अन्य नुकसान को भी हमें समझना होगा। अमोनियम कार्बोनेट से बड़ी मात्रा में प्रदूषण होता है, और साथ ही अमोनियम बाइकार्बोनेट जिस पानी में घुल जाता है उससे मानवीय शरीर को या फिर जंतुओं को भी बड़ी मात्रा में हानि पहुंचती है। उससे कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं और उससे त्वचा के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। और जहाँ मनुष्य के लिए इतनी वो कष्टदायक है, तो हमारे प्राण प्रतिष्ठित देवता को उसमें कैसे डालेंगे हम? अमोनियम बाइकार्बोनेट जैसे अलग अलग पर्याय हिंदू उत्सव के सामने ही क्यों आ रहे हैं? अन्य समय अन्य प्रदूषण, अन्य धर्मियों के प्रदूषण या अन्य माध्यमों से जो प्रदूषण हो रहे हैं उसके संदर्भ में इस प्रकार की योजना क्यों नहीं करते हैं? तो मूलतः क्या हमें समझ के लेने की है कि आज तक ऐसा कहीं पे भी सिद्ध नहीं हुआ है कि धर्मशास्त्र के अनुसार मिट्टी से जो बनाई गई जो गणेश मूर्ति है उससे किसी भी प्रकार का कोई भी पानी का प्रदूषण हुआ है, ऐसे कहीं अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। क्योंकि मिट्टी यह नैसर्गिक घटक है, वो नदी का भी घटक है, तालाब का भी घटक है, समुद्र के किनारे भी और उसके तल में भी मिट्टी होती है। तो मिट्टी नैसर्गिक घटक होने के कारण वो जल प्रदूषण का स्रोत है ही नहीं। मगर धर्मशास्त्र के अनुसार अगर आप मिट्टी की नहीं बनाओगे, पीओपी कागज का पल्प की बनाओगे या अन्य कोई केमिकल रंग्स डालकर बनाओगे, नेचुरल रंगों का उपयोग नहीं करोगे, तो उससे प्रदूषण होता है। और इसलिए ज़रूरी है कि सरकार ऐसे कानून बनाए जिससे मिट्टी के अलावा अन्य कोई गणेश की मूर्ति ना बने और नैसर्गिक कलर के अलावा अन्य कोई केमिकल कलर का उसमें उपयोग ना हो। मगर इनको केमिकल कंपनियों का मार्केटिंग करना है, इसलिए
गैर मिट्टियों की मूर्ति मूर्ति बनाने के लिए प्रधानता सरकार और ये एनजीओ ही देती है। उससे होने वाले प्रदूषण की तरफ दुर्लक्ष्य भी करती है। उनके ऊपर कानून बनाकर प्रतिबंधित करना चाहिए, वो भी नहीं कर रही है। और इसके आड़ों में हिंदू धर्मशास्त्र के ऊपर आघात करके वे नई नई योजना लाकर हिंदू धर्म को विरोध कर रहे हैं। तो मिट्टी से बनी हुई मूर्ति से अगर प्रदूषण ही नहीं होता है तो प्रदूषण हो रहा है ऐसे कहकर समाज में उसका जो प्रचार किया जा रहा है, और फिर इसके ऊपर सरकार तथा नगर पालिका गणेश मूर्ति के विसर्जन के लिए जो करोड़ों रुपए खर्च के कृत्रिम टैंक बना रहे हैं या अमोनियम कार्बोनेट जैसे रसायन का उपयोग करने का आह्वान करके वे खरीद कर उसमें विसर्जन करने के लिए आह्वान कर रहे हैं, तो उसके लिए वे प्रबंध भी कर रहे हैं। तो क्या हिंदू धर्म के मूर्ति विसर्जन के ऊपर ये आघात करते हुए उन्हें ये करोड़ों रुपए के कृत्रिम टैंक बनाना या अमोनियम का बाइकार्बोनेट खरीदना और उससे ये करना, तो उसमें प्रशासकीय यंत्रणा या एनजीओ या केमिकल फैक्ट्री वालों का कुछ षड्यंत्र तो नहीं है ना? इसकी भी जांच होने की आवश्यकता ऐसे लग रही है, क्योंकि इस प्रकार कृत्रिम टंकी या अमोनियम बाइकार्बोनेट में मूर्ति अगर अनेक भक्त विसर्जित करते हैं तो विसर्जित करने से गणेश मूर्ति की स्थिति बहुत ही खराब होती है। और फिर क्या होती है, मूर्ति पूर्णता से विघटित भी नहीं हो रही है, मूर्ति के अवशेष बाइकार्बोनेट के वो उसमें टंकी में ही रहते हैं, और फिर अलग खर्चा करके ये मूर्तियों को विसर्जित करने का एक टेंडर निकलता है, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट डिस्पोज करने का एक अलग टेंडर निकलता है। और फिर अगर ऐसे देखे जाए तो ये सब जाके फिर वही किसी तालाब में या बहते पानी में ही डालकर करते, तो फिर प्रदूषण तो हो ही रहा है। तो बीच में जो ये करोड़ों रुपए के कृत्रिम टैंक बनाना, अमोनियम कार्बोनेट खरीदना, फिर ये इस प्रकार के आह्वान करने के लिए एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करना, उसके लिए नई प्रशासकीय यंत्रणा काम में लगाना, फिर अवशेष और उसको डिस्पोज करने के लिए एक नया मुहिम चलाना, तो इसमें कौन सी आर्थिक नीति चल रही है, किसका आर्थिक फायदा हो रहा है और कौन इसके बीच में धन कमा रहा है क्या, इसकी सबकी जांच होना बहुत आवश्यक है। और अगर यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको दंड मिले, इसकी प्रावधान या उसका उनको दंड मिले, यह सरकार को देखना होगा। तो ये जो अनावश्यक पैसा खर्च हो रहा है उसमें भी वो हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ करके, और पैसा व्यर्थ भी हो रहा है, वो भी वही टैक्स पेयर हिंदू जो अधिकतम भारत में टैक्स पे कर रहे हैं वो अधिकतम हिंदू ही है। तो यह सब जो बातें हैं उसमें कम्युनिस्ट का एक बड़ा षड्यंत्र दिखता है। ये केमिकल इंडस्ट्री या ये टेंडर निकालने की एक बड़ी लॉबी और प्रशासन का तो मिली भगत है, क्या इसकी जांच होने की आवश्यकता है। और इस प्रकार के अगर कोई गैर प्रकार चल रहा है तो वो उजागर करना यह सरकारी यंत्रणाओं का भी काम है, और जागरूक हिंदुओं को भी अब इस दृष्टि से देखकर इनके पीछे लगकर इनकी पोल खोल करने की आवश्यकता है, ऐसे मुझे लगता है। कार्तिक जी। जी सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी, ये जो विसर्जन के बारे में आपने हमें जानकारी दी है, तो इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि अमोनियम बाइकार्बोनेट में हमें हमारी गणेश मूर्ति अगर विसर्जित करते हैं तो वो पूरी तरह से विसर्जित होती भी नहीं है। बाद में इसी मूर्तियों को, उसकी जो अवशेष रहते हैं, इन मूर्तियों को बाद में बहते पानी में जाकर ही विसर्जित करना पड़ता है। तो ये एक प्रकार से हमें हमारे धर्म परंपरा से दूर करने का एक षड्यंत्र है। जो पारंपरिक पद्धति हमें बताई गई है कि हमें मूर्ति को पानी में विसर्जित करना है, ये ना करते हुए इस प्रकार से कृत्रिम रूप से अमोनियम बाइकार्बोनेट के इसमें हमें डालकर ये करना चाहिए, तो ये सरासर गलत बातें हैं। तो ये हमें यहाँ पर समझ कर लेने की आवश्यकता है। यदि आपको भी इस प्रकार से यदि कोई कृत्रिम टंकी में गणेश मूर्ति को विसर्जित करने हेतु आह्वान कर रहा है तो उसको भी आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ये जानकारी, ये तथ्य आपके पास होने अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारे भावनाओं का, हमारे भाव तथा श्रद्धा के दृष्टि से अगर हम देखें तो गणेश मूर्ति को हमें बहते हुए पानी में ही विसर्जित करना चाहिए। इसी बारे में, विसर्जन के बारे में ही हम अगला प्रश्न हम सदगुरु डॉक्टर पिंगले जी आपसे पूछना चाहते हैं कि विसर्जन की ये जो समस्या है अभी के समय में, कि जैसे पानी में विसर्जित करने हेतु मना कर देते हैं, तो इस समस्या को लेकर आप हमें दर्शकों को क्या आह्वान करना चाहेंगे? विसर्जन की इस समस्या को लेकर मुझे सरकार, स्थानीय स्वराज्य संस्था या फिर स्वयंसेवी संस्थाओं को
मैं इतना ही आह्वान करना चाहूँगा, या हम सब हिंदुओं का यही आह्वान है कि सर्वप्रथम संविधान ने हमें जो धर्म पालन का अधिकार दिया है, वो अधिकार हमें पालन करने के लिए, हमारा मूलभूत अधिकार के पालन के लिए हमें आप सुविधा उपलब्ध करा दीजिए। हम सभी भक्तों की धार्मिक भावना आप समझ लीजिए, हम इस तरह से अपने देवता को किसी केमिकल के पानी में डालकर देवताओं को कष्ट नहीं दे सकते हैं। धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से श्री गणेश जी का विसर्जन बहते पानी में ही करने के लिए आप स्वयं पुढाकार लेकर हमें योग्य पर्याय उपलब्ध करवा दे, ताकि हमारे धार्मिक आस्था का रक्षण हो, हमारे धार्मिक धर्मशास्त्र की रक्षा हो और प्राणी प्रदूषण भी ना हो। आप मिट्टी के अलावा अन्य कोई गणेश मूर्ति ना बने, पीओपी या पेपर पल्प या अन्य जो प्रदूषणकारी घटकों से मूर्ति ना बने, इस प्रकार का एक कानून आप बनाएं और उसको कानूनी तौर पर गैर मिट्टियों की गणेश मूर्तियों पर प्रतिबंध करें। इसी के साथ किसी भी अन्य व्यक्तियों को जो हिंदू धर्म के त्यौहार या उनकी आस्थाओं पर आघात कर रहे हैं, तो इसको केवल अभिव्यक्ति स्वतंत्रता ना मान के ये हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का एक हेतु पुरस्कर प्रयास है। यह जानकर ऐसे सभी लोगों के विरोध में हमारी धार्मिक भावनाएं आहत कर रहे हैं, इसके बारे में उनके ऊपर गुना दाखिल होकर उनको दंडित करने की प्रक्रिया सरकार करे। इसी के साथ इस वर्ष कोरोना महामारी के पार्श्वभूमि पर हम गणेश भक्त सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियमों का पालन करने का प्रयास निश्चित कर रहे हैं। सरकार भी भक्तों की भावनाएं समझकर उसके लिए बहते पानी में मूर्ति विसर्जित करने की सुविधा उपलब्ध करा के दे, यह हम सभी भक्तों की, गणेश भक्तों की, हिंदुओं की मांग सरकार के दरबार में है। हिंदू धर्म पर्यावरण का अहित कभी नहीं चाहता है, और कोई भी विधि अगर वो धर्मशास्त्र के अनुकूल की जाती है तो पर्यावरण का कहीं ह्रास नहीं होता है। इन धार्मिक उत्सव और उनका उद्देश्य समझकर परिवारजनों को साथ लेकर हम सभी को आनंद का अनुभव करवाना, देवता की कृपा प्राप्त करना, यह हमारा उद्देश्य है और उसको सहायक होना यह सरकार और प्रशासन का कर्तव्य है, ऐसे हमें लगता है। लेकिन हमने धार्मिकता को छोड़कर केवल एक मानसिक बौद्धिक स्तर पर सोशल गैदरिंग या केवल उपभोग का माध्यम बनाकर हमें ये त्यौहार मनाना नहीं है, मगर ये जो राजकीय लोगों का षड्यंत्र, ये सेकुलर या वामपंथी कम्युनिस्टों का जो षड्यंत्र चल रहा है, वो चाहते हैं कि उत्सव और त्योहारों में से धार्मिकता निकल जाकर यह केवल सोशल गैदरिंग बने और मौज मजा या उपभोग का माध्यम बने, जो हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है। पश्चिमी आधुनिकता के वर्चस्व के कारण तथा धर्मशास्त्र की जानकारी न होने के कारण पहले तो हम शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके अपने मन से धर्मशास्त्र के विरोध में विकृत स्वरूप में मूर्तियां बनाते हैं, मिट्टी की छोड़कर अन्य केमिकल या अन्य प्रदूषणकारी घटकों से मूर्तियां बनाते हैं, तो और फिर प्रदूषण होता है कहकर और भी शास्त्र विरोधी उसके लिए उपाय बताते हैं। परिणाम होता है कि देवता की कृपा का प्राप्त होना तो उद्देश्य दूर ही होता है। तो ये जो कम्युनिस्ट या ये जो सेक्युलर ऐसे आह्वान करके जो स्वयं पाप कर रहे हैं, ऐसे पाप में हमको भी वो भागीदारी करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए सभी हिंदू समाज ने धर्मशास्त्र समझकर धर्मशास्त्र के मुताबिक मूर्ति भी बने और धर्मशास्त्र के मुताबिक देवता का पूजन भी हो और विसर्जन भी हो, और इस प्रकार से कृति करके स्वयं को और समाज को आध्यात्मिक स्तर पर लाभ होना, इसके लिए प्रयास करें। अपने हाथों से कोई पाप ना हो, यह प्रयास करें। हमसे जो कुछ पाप हुए उससे मुक्ति भी हमें मिलेगी, और इस तरह से समाज में पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। तो इस प्रकार हमारी अनेक जो मांगे हैं, हम सब हिंदुओं की जो अनेक मांगे हैं प्रशासन के और सरकार के दरबार में, तो एक लोकतांत्रिक देश में हम बहुसंख्यक जो हिंदू है, तो हमारी मांगों का विचार होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का सूत्र है मेजॉरिटी इज़ द लॉ, और मेजॉरिटी जो समाज है और वो अपने धर्म की आस्था और धर्म परंपराओं की रक्षा की मांग कर रहा है, उसके अनुकूल कानून बने और उस पर आघात करने वाले
आताताई को शिक्षा हो, ऐसे भी कानून बने, ऐसी जो मांग कर रहे हैं उसका सरकार गंभीरता से विचार करे, ऐसी हमारी विनती है। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, परंतु अभी अगर हम देखते हैं तो कोरोना की ये जो महामारी हुई है, तो इस महामारी के कारण श्री गणेश मूर्ति के विसर्जन में प्रशासन द्वारा भी बहुत सारे नियम बनाए गए हैं। तो धर्मशास्त्र के अनुसार श्री गणेश मूर्ति का विसर्जन हमें किस प्रकार से करना चाहिए, तो ये भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी कार्तिक जी, कोरोना के पार्श्वभूमि पर जो आपत्ति आई है, यह तो एक नैसर्गिक आपत्ति जैसी है, और या शत्रु राष्ट्र के माध्यम से एक मानव निर्मित जैसी एक वैश्विक आपत्ति है, इस तरह की यह एक स्थिति निर्माण हुई है। और इस आपत्ति के साथ ये जो धर्म विरोधी शक्तियाँ हैं, जो हिंदू धर्म पर, हिंदू आस्थाओं पर त्यौहार आने पर ही प्रदूषण हो या गरीबी का कुछ नया चोला पहनकर चाहे जल या वायु प्रदूषण हो, इसके आड़ में वो जो हिंदू धर्म पर आस्था करते वो एक आपदा होती है। तो कोरोना के पार्श्वभूमि पर जो शासन ने जो कुछ नियम बनाए हैं, तो उन सभी नियमों का पालन करना हम सभी देशवासियों का कर्तव्य है। उसमें भी त्यौहार मनाते समय गणेशोत्सव मंडल या जो भी है, हम सभी का ये कर्तव्य है। साथ ही श्री गणेश जी के विसर्जन के लिए अमोनियम बाइकार्बोनेट या कृत्रिम जो टैंक वगैरह बड़े बड़े टेंडर निकाल कर ये काम किया जा रहा है, तो इनका ही पर्याय हमारे सामने ना रखे तो हमें धर्मशास्त्र के मुताबिक बहते पानी में ही विसर्जित करना है, ऐसे हिंदुओं के मन में भाव होना चाहिए। और सरकार ने भी और प्रशासन ने भी हमारे हिंदुओं की भाव भक्ति की भावनाओं की आदर करना चाहिए, और उनके लिए योग्य वो सुविधा उपलब्ध करा के धर्मशास्त्र के मुताबिक बहते पानी में मूर्ति विसर्जन के लिए उन्होंने प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व तेलंगाना सरकार ने वहाँ के उनके प्रांत के गणेश भक्तों के भावनाओं का विचार करके मूर्ति के सामूहिक विसर्जन के लिए उन्होंने वाहन उपलब्ध करवा दिए थे, और फिर उन्हें शहर से दूर जाकर योग्य जगह बहते पानी में विसर्जित करने की सुविधा भी उन्होंने करवाई थी। तो ऐसे योग्य पर्याय जिससे धर्म की आस्था की भी रक्षण हो, धर्म और धार्मिकता की संस्कृति की परंपरा की भी रक्षा हो, प्रदूषण भी ना हो और कोई संघर्ष भी ना हो, इस प्रकार का हम योजना और उपाय निकाल सकते हैं। अगर किसी जगह पर कोरोना संक्रमण बहुत अधिक प्रमाण में हुआ है और सोशल गैदरिंग या ऐसे बहुत कठिनाई लगती है, तो वहाँ पर मूर्ति बिठाना या त्यौहार करना भी कठिन रहेगा और मूर्ति विसर्जन को भी कठिनाई आ सकती है। ऐसे में स्थानिक प्रशासन ने योग्य पर्याय उपलब्ध करवाकर धार्मिक आस्थाओं का रक्षण करके हिंदुओं को धर्म पालन करने का अधिकार आनंद से भोग करने के लिए सहायता करने की आवश्यकता है। जैसे लॉकडाउन में अत्यावश्यक चीज़ों के लिए प्रशासन ने बेहतर प्रबंध करने का प्रयास किया था, किसी को घर तक पहुंचाने का, या जो आ रहे तो उनको कहाँ खड़ा होना है, सोशल डिस्टेंसिंग कितना रखना है, इस प्रकार का ये किया था। उसी प्रकार समय के अनुसार शहर के अलग अलग विभागों के नागरिकों की निर्धारित संख्या में और निर्धारित समय में विसर्जन को बुलाकर एक सुनियोजित पद्धति से यह अभियान सरकार और प्रशासन चला सकती है। जिस तरह से जिम तथा मॉल इत्यादि जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, उनको कुछ निर्बंध डालकर उन नियमों का पालन करके वो सर्वसामान्य जनता के लिए खुले किए हैं, तो हम भी कुछ नियमों का पालन करते हुए, अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हुए, चाहे मंदिर में जाकर देवता का दर्शन हो या उत्सव और त्योहारों का आयोजन हो या मूर्ति विसर्जन हो, हम भी यह सभी बंधनों को पालकर कर सकते हैं, और सरकार इसके लिए हमें उपयोगिता और उसका नियोजन करे, ऐसे हमारी मांग है। अगर कुछ कारणवश हम गणेश मूर्ति का विसर्जन कर ही नहीं पाए, तो धर्मशास्त्र में हमें आपद धर्म के अनुसार मूर्ति का कुछ दिन के पश्चात विसर्जन करने की सहूलियत हमें दी है। गणेश मूर्ति की उत्तर पूजा करने के बाद गणेश मूर्ति को किसी सात्विक जगह पर सुव्यवस्थित पद्धति से रखकर बाद में योग्य समय पर उसका विसर्जन किया जा सकता है। हो सकता है महामारी के संकट टलने के बाद भी हम गणेश मूर्ति का विसर्जन हम अपने धर्मशास्त्र के अनुसार ही कर सकते हैं, परंतु उत्तर पूजा के पश्चात और विसर्जन होने तक के हमको मूर्ति इस तरह से रखनी है कि उसका उचित सम्मान हो, धर्मशास्त्र के मुताबिक भी उसका सम्मान हो, मूर्ति और धर्मशास्त्र की विडंबना ना हो, और इस सभी बातों को लगकर
मूर्तियों को संभाल कर हमें रखना होगा। तो जहाँ संभव है वहाँ धर्म पालन हो, जहाँ संभव नहीं वहाँ आपद धर्म का पालन हो, परंतु धर्मशास्त्र विरोधी अधर्म का पालन ना हो, इसकी हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि धर्मशास्त्र के अनुसार अगर मिट्टी की मूर्ति बनी है तो मिट्टी की मूर्ति कोई जल प्रदूषण नहीं करती है, और अगर धर्मशास्त्र के मुताबिक मिट्टी की मूर्तियां नहीं बनाई है तो सरकार को कानून बनाकर पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की या पेपर पल्प यानी कागज़ के लकड़ी की मूर्ति बनाने के लिए और तत्सम कोई भी केमिकल की मूर्ति बनाने के लिए सरकार को कानूनी प्रतिबंध करने की आवश्यकता है। और अगर ऐसा होता है तो हिंदू बिना किसी प्रदूषण के अपने धर्म और आस्था का पालन करके उत्सव और त्यौहार मना सकता है, और ये कम्युनिस्टों की ये जो आघात करने की प्रक्रिया उसको भी वो योग्य पद्धति से वैचारिक, बौद्धिक और कानूनी प्रक्रिया से उनका वो प्रतिवाद भी कर सकता है। तो इसलिए कार्तिक जी, मैं यह आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सभी धर्म शिक्षा लें, धर्मशास्त्र जानें। देवता यह जीवित इकाई है और प्राण प्रतिष्ठित देवता साक्षात उस मूर्ति में विराजमान है। यह भाव से उस त्यौहार की तरफ देखे तो फिर ऐसे कुछ गलत अमोनियम कार्बोनेट में डाले वगैरह ऐसे कुछ गलत योजनाएं लगाने का धाड़स ना तो प्रशासन और सरकार कर पाएगी, और हिंदुओं को अपने संगठित शक्ति अभी प्रशासन और सरकार को दिखाने का समय आया है। हिंदुओं, आप एकत्रित हो जाओ, संगठित हो जाओ, अपनी आस्था, अपनी धर्म, संस्कृति, परंपरा की रक्षा के लिए आप संगठित हो जाओ। एकता का बल क्या है वो प्रशासन और सरकार को दिखाओ, और अपने धर्म पालन के लिए आप आग्रही रहे। ऐसे आह्वान करते हुए मैं आज यहीं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जी सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी, यहाँ पर मैं सभी दर्शकों को जो यहाँ पर हमें जानकारी मिली है, तो ये बात स्पष्ट होती है कि ये कोरोना की महामारी है, आपातकालीन स्थिति है। तो इसमें हमारे सनातन धर्म में आपद धर्म भी बताया गया है। तो इस आपद धर्म के अनुसार हम जो प्राण प्रतिष्ठा हमारे गणेश मूर्ति में करते हैं, तो इस गणेश मूर्ति का हमसे सम्मान ही किया जाए, तो उस दृष्टिकोण से हम उसका उसी प्रकार से विसर्जन भी करेंगे। इस आपातकालीन स्थिति के समय हम हमारे गणेश मूर्ति को योग्य जगह पर हम रख सकते हैं, और ये आपातकाल जैसे ही समाप्त होता है उसके उपरांत भी हम इसका विसर्जन कर सकते हैं। तो ये हमारे धर्म में, सनातन धर्म में ये सहूलियत भी हमें दी गई है, परंतु उस मूर्ति का हमें अच्छी तरह से सम्मान करना है, इसकी ओर हम ध्यान देंगे। तो जिस भाव से हम गणेश मूर्ति को हमारे घर में लेकर आते हैं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसको ऐसे ही हम अमोनियम बाइकार्बोनेट में या किसी कृत्रिम टंकी में तो हम उसको डाल नहीं सकते। तो ये सभी हम दर्शक इसके ओर ध्यान दे सकते हैं। इस प्रकार से यदि आपको कोई आवाहन कर रहा है या आपके क्षेत्र में इस प्रकार से कुछ हो रहा है, तो आप ज़रूर इसको प्रशासन को इसके बारे में निवेदन दे सकते हैं। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से सद्गुरु डॉक्टर पिंगले जी ने यहाँ पर बताया कि प्रशासन ने अभी जिम वगैरह सारी बातें खोल दी है, तो सारे नियमों का पालन किया जा रहा है, तो वैसे ही गणेश मूर्ति के विसर्जन के लिए भी एक विशेष व्यवस्था की जाए, और ग्रुप्स में लोगों को विसर्जन करने का एक सहूलियत सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा सभी हिंदुओं को दी जाए। ऐसे आह्वान हम सभी प्रशासन को भी कर सकते हैं। मैं सभी दर्शकों से ये आह्वान करता हूँ कि यहाँ पर ये जो जानकारी दी जा रही है, ये पूरे तथ्यों के साथ और धर्मशास्त्र में बताए अनुसार आपको यहाँ पर ये जानकारी दी जा रही है। इसको अधिक से अधिक आपके परिचित जो लोग हैं, आपके परिवार के अन्य सदस्य हैं, उन लोगों तक पहुँचाने का आप भी प्रयास कीजिए, और आप भी इस धर्म कार्य में सहभाग लीजिए। हिंदू अधिवेशन ये जो फेसबुक पेज है, इसको आप लाइक करें, अधिक से अधिक वॉच पार्टी करें, ताकि लोगों तक ये जानकारी जा पाए। और हिंदू जागृति ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आने वाले दिनों में भी हम इस गणेश मूर्ति के संदर्भ में, गणेश उत्सव के संदर्भ में हम अलग अलग जानकारी और वास्तविकता यहाँ पर समझ कर लेने वाले हैं। तो आपको ये जानकारी समय समय से मिले। भगवान श्री कृष्ण जी एवं भगवान श्री गणेश जी की कृपा से ही आज का यह विशेष कार्यक्रम यहीं पर निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ, इसलिए हम उनके चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर आज यहीं पर विराम रखते हैं। नमस्कार।
श्री गणेश मूर्ति के हृदय पर दाहिना हाथ रख मंत्रोच्चारण करते हैं। श्री गणेश चतुर्थी पर अथवा नई मूर्ति स्थापना